अब सेकेंड पार्ट में हम लोग को फिर लॉजिक गेट के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखे थे कुछ रूल्स, देखिएगा। चलिए ये बताइए, a प्लस ए, ठीक, अगर ये 0 है, ये 0 है तो 0 ही होगा, मतलब a आएगा। 1 होगा, 1 होगा तो भी 1 आएगा, मतलब a प्लस ए करिए तो 1 ही होता है, ठीक है। अच्छा, अगर a प्लस 1 करते हैं तो भी हमारा 1 होगा, क्यों? a की वैल्यू 2 ही हो सकती है ना। देखिए इनपुट तो हम लोग जो ही जानते हैं 0 एंड 1, ठीक। तो अगर ये 0 होगा तो भी 1 होगा, ये 1 होगा तो भी 1 होगा, ठीक है। अच्छा, एक कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो a होता है, ठीक। अगर डबल कॉम्प्लीमेंट लगा होता है तो फिर से a आ जाएगा, क्यों? देखिएगा, अगर मान लीजिए ये 0 रखते हैं, ठीक, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, फिर से 0 आ गया, ठीक है। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। अच्छा, अगर a और a कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लाई करिए, ठीक, तो इसकी वैल्यू देखिएगा क्या है। अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, तो इनका प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। अगर ये 1 है, ये 0 है, तो भी ये हमारा कितना आ जाएगा? 0। a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का जो प्रोडक्ट होगा 0 होगा। या अगर a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट है तो आप लोग सोचिए जरा, ये क्या होगा? ये 0 तो ये 1, ये 1 तो ये 0, तो ये वैल्यू हमारी कितनी? ये हमेशा 1 होगी। बात समझ में आई? ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, इन रूल्स को याद रखेंगे ना। रूल याद क्या रखना है? समझना है। अगर समझेंगे ना तो कुछ क्वेश्चन आएंगे अगर लॉजिक गेट से, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे एक रूल और होता है, ठीक है, एक रूल होता है ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ठीक है। अगर कभी भी लाइन ब्रेक होगी तो साइन हमारा क्या होगा? चेंज होगा। कहने का मतलब क्या है? अगर a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक, अगर a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट में देखिएगा क्या होगा। अगर यहां से लाइन ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो लाइन ब्रेक करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब जो प्लस था वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। याद रखेंगे पॉइंट, क्या याद रखेंगे? ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। या ऐसे करें, a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट है, इसको ब्रेक करते हैं, ठीक। अगर ब्रेक करते हैं तो a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, डॉट के जगह क्या आ जाएगा? प्लस। तो रूल याद रखेंगे, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ठीक। कभी भी अगर लाइन को ब्रेक करेंगे तो हमेशा साइन चेंज हो जाएगा। ये कुछ छोटे छोटे सिंपल रूल्स हैं, आप लोग कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो रटना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन चीजों को याद करके, समझ के आप लोग कई सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, ठीक है, अभी हमको इसका यूज भी करना है, इसलिए हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, अगर हम कहें बताइए इसको सिंप्लीफाई करके क्या बचेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका देखिए, क्या करें? ब्रेक द लाइन, चलिए ब्रेक कर दिया, a कॉम्प्लीमेंट, ठीक, b कॉम्प्लीमेंट और चेंज द साइन, तो प्लस वाला डॉट बन गया और ये आ गया b, ठीक। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा b और b कॉम्प्लीमेंट, इनका कॉम्प्लीमेंट, कोई भी इनपुट और उसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट कितना आता है? 0। तो ये डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हो कि ये 0 होगा। ये 0 होगा, 0 इंटू समथिंग कितना होगा? 0। तो बेसिक रूल अगर याद रखेंगे ना तो कई सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे कहते हैं a प्लस बी, ठीक है, या a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अगर हम कहें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें? देखिए मल्टीप्लाई करिए, a कॉम्प्लीमेंट a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इससे करिए तो क्या लिखेंगे? b डॉट a प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? 0। बचा कितना? a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस कितना? a इंटू b। तो बेसिक रूल अगर याद रखेंगे ना, बेसिक चीजें समझेंगे, तो जो भी आने वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपके लिए और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ठीक है। बस समझने का है, अगर एक बार समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब और देखिएगा, हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है। बेसिक लॉजिक गेट में क्या क्या पढ़े थे? एंड, ठीक, एंड पढ़े थे, ये और पढ़े थे, एंड मल्टीप्लाई कर रहा था ना a डॉट बी, और पढ़े थे, और क्या कर रहा था? ऐड कर रहा था a प्लस बी। नॉट क्या कर रहा था? जो भी हम लोग दे रहे थे उसका उल्टा कर दे रहा था, ये नॉट का काम था। अच्छा, अब हमको पढ़ना है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ठीक। यूनिवर्सल लॉजिक गेट दो होते हैं, एक होता है नैंड, एक होता है नॉर। चलिए नैंड से स्टार्ट करते हैं। नैंड, NAND, नैंड। नैंड को लिख सकते हैं नॉट प्लस एंड, ठीक है, नॉट प्लस एंड।
नॉट और एंड मिलके जो गेट बनेगा उसको कहेंगे नैंड। सबसे पहले एंड बनाते हैं, तो एंड बनाने के लिए देखिए ऐसे कर ले, ये लिया, ठीक, इसमें दो इनपुट लगा लीजिए ए, एक इनपुट लगा लीजिए बी, और इसका आउटपुट मिला ए डॉट बी, मिल गया। अब ए डॉट बी मिला, इसमें नॉट लगा दीजिए, नॉट लगा दिया ना, और नॉट लगा दिया। अब हमको आउटपुट जो मिलेगा, ये इनपुट क्या दिए हैं, ए डॉट बी ना, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा कौन सा गेट बन गया, नैंड बन गया। और नैंड को अगर सिंप्लीफाई करें, सिंबल अगर इसका पूछे तो सिंबल इसका ऐसे बनाते, देखिए एंड बनाइए, छोटा सा जीरो लगा दीजिए, ये ए है, ये बी है, तो y की जो वैल्यू होगी a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा कौन सा गेट बन गया, नैंड। और अगर इसका हम ट्रुथ टेबल बना लें तो a b, ठीक, और साथ में y, ठीक है। चलिए a और b, पहले a हमको a b के साथ a इंटू बी भी तो चाहिए, a इंटू बी चाहिए, अब ना उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, मल्टीप्लाई करिए कितना, 0 0 0 1, कॉम्प्लीमेंट लें 1 1 1 0। अब इस गेट में देखिएगा कि ये गेट हमारा कब आउटपुट 1 देगा, इन 3 केसेस में दे रहा है। इन 3 केसेस का मतलब कोई भी इनपुट अगर 0 है, ठीक, तो आउटपुट 1 रहेगा, ठीक है। तीनों में से कोई भी इनपुट अगर हमारा 0 है, दोनों 0 का एक 0, तो आउटपुट कितना, 1। ये हमारा गेट बन गया, कौन सा गेट बना, नैंड गेट। और नैंड गेट के बाद आता है, इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं ना। अच्छा, नैंड गेट के बाद क्या आता है देखिएगा, ठीक, नैंड के बाद देखिए आता है नॉर, ठीक है। नॉर को लिखते हैं नॉट प्लस और, ठीक। नॉर लॉजिक गेट को हम क्या लिखते हैं, नॉट प्लस और। पहले और बनाइए, ठीक, तो और का काम क्या है, ऐड कर देना, देखिए ऐसे, ये a हो गया, ये b हो गया, आउटपुट a प्लस बी आ गया, इसका फिर अगर नॉट लगा दिए, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आया, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। बस नहीं, तो ये कौन सा गेट बन गया, नॉर लॉजिक गेट बना, ठीक है। अब नॉर लॉजिक गेट तो बन गया, अगर इसका सिंबल बनाएं तो सिंबल ऐसे बनेगा, देखिएगा सिंबल ये ऐसे बनाइए, और में एक छोटा सा 0 लगा दीजिए, ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये y हो गया, तो y की वैल्यू a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा जो लॉजिक गेट बना नॉर। और अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाना है तो देखिए a चाहिए, b चाहिए, इनका एडिशन चाहिए और इनका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक। फिर वही पुराना काम, 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐड करिए, 0 1 1 1, कॉम्प्लीमेंट लीजिए, 1 0 0 0। मतलब ये लॉजिक गेट हमारा तब कंडक्ट करेगा जब हमारा दोनों का दोनों ऑफ होगा, ठीक है। कोई भी एक ऑन हो गया तो ये कंडक्ट कभी भी नहीं करेगा। नैंड हो गया, नॉट हो गया, नैंड हो गया और नॉर। चलिए, नैंड और नॉर के बाद, नैंड और नॉर को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक लॉजिक गेट और आता है XOR। XO नॉर भी होता है, XOR भी होता है, बस XOR देख लीजिए, इतना आप लोग के लिए नीड है, इससे ज्यादा हमें नहीं लगता है ना। XOR को कहते हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट, ठीक। एक्सक्लूसिव ऑर गेट ऐसे बनता है, देखिए a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, ठीक है। अगर कोई भी गेट इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है तो उस गेट को हम क्या कहेंगे, XOR लॉजिक गेट। अब बनाना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे, ये हो गया a, ठीक है, और हमको चाहिए b का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया b, ये हो गया b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। a हो गया, b कॉम्प्लीमेंट हो गया, आउटपुट क्या मिला, देखिए a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक बार और मल्टीप्लाई करना है, फिर कर लीजिए, ठीक। इसमें हमको a का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो a ले आइए, a का कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट लगा दीजिए, a आ गया, a का कॉम्प्लीमेंट, और फिर डायरेक्ट b लगा दीजिए, तो क्या मिल गया यहाँ से, ये b है ना, तो मिल गया a कॉम्प्लीमेंट डॉट b। और इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम कौन सा गेट ले लें, और, तो ये ऐड कर दिए, ये हमारा बन गया y,
ठीक है, और y इन दोनों इनपुट को ऐड करने का काम करेगा, तो a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट b, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव OR गेट या XOR गेट। और अगर इसका सिंबल बनाए, ठीक है, सिंबल ऐसा बनेगा, देखिए ये ऐसे, ठीक है, ये हमारा बना, ये a है, ये b है, ये हमारा y है, a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट b, ये हमारा एक्सक्लूसिव OR गेट है, ठीक। और इसका सिंबल है, लॉजिक गेट भी बना दिए हैं। अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाना है तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए थोड़ा इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिएगा y इज इक्वल टू a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट b, यही ना। देखिए सबसे पहले a चाहिए, चलिए a मिल गया, फिर हमको b चाहिए, चलिए b मिल गया, फिर हमको a कॉम्प्लीमेंट चाहिए, b कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ये भी मिल गया, ठीक। उसके बाद हमको ये टर्म चाहिए, ये टर्म का मतलब a डॉट b कॉम्प्लीमेंट चाहिए, फिर हमको ये टर्म चाहिए a कॉम्प्लीमेंट डॉट b चाहिए, फिर हमको दोनों का एडिशन y चाहिए, ठीक। अब कैसे लिखें, देखिएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। अब इतने के बाद अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए ना। देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट तो 1 1 0 0, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0, ठीक। अब जरा a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, देखिए 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0, ये आ गया। अब इतना के बाद a कॉम्प्लीमेंट और b, इसको मल्टीप्लाई करिए तो फिर कितना आएगा, देखिएगा ये आएगा, कितना आएगा 0, कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 0, और ये फिर कितना आएगा 0। और इतना होने के बाद इन दोनों को ऐड करिए तो 0 1 1 0, ठीक है। इसमें देखिए ये दोनों, इसको देखिए और इस देखिए, ठीक है, ये दोनों में से देखिए आउटपुट 1 कब मिला, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। देखिए दोनों 0 तो ये 0, दोनों 1 तो ये 0, लेकिन दोनों में से एक 0 एक 1 तो आउटपुट हमारा 1 मिला। मतलब XOR गेट तब कंडक्ट करेगा जब दोनों इनपुट में से, ठीक है, दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट ऑफ हो और कोई भी एक इनपुट ऑन हो। ऐसा नहीं कि दोनों ऑफ हो या एक ऑफ, नहीं, एक ऑफ होना चाहिए, एक ऑन होना चाहिए, तब ये गेट हमारा कंडक्ट करेगा और इसको कहेंगे XOR। अच्छा आप जरा देखिएगा, फिर आइए थोड़ा, जैसे मान लीजिए ऐसे करते हैं, ठीक, ऐसे लिखते हैं, सुनिएगा। हम लोग पढ़े हैं एंड, और नॉट, ठीक है। ये तीनों लॉजिक गेट को क्या कहे, बेसिक लॉजिक गेट। फिर पढ़े नैंड, ठीक है, फिर पढ़े नॉर, ठीक है। इस लॉजिक गेट को क्या कहे, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ठीक। जो पहले तीन, एक XOR पढ़ लिया, ठीक है, जो पहले तीन पढ़े हैं उसको क्या कहे हम लोग, बेसिक लॉजिक गेट। लास्ट के दो जो पढ़े हैं उसको कहे यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अच्छा यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसको कहते क्यों हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों गेट को यूज करके, ठीक है, नैंड और नॉर गेट अगर हमारे पास हैं तो इन दोनों गेट को यूज करके हम जो भी गेट बनाना चाहें, एंड और नॉट XOR जो भी बनाना चाहें हम बना सकते हैं ना। देखिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए नैंड लेते हैं, ठीक है, ये नैंड ले लिया, ठीक, ये नैंड है ना। अच्छा इसमें इनपुट दोनों कॉमन कर दिए, दो इनपुट होते हैं, हम दोनों ही A लगा दिए, ये भी A है ये भी A है, ठीक। इसका आउटपुट क्या मिला, देखिए A डॉट A का कॉम्प्लीमेंट, A डॉट A तो A ही होता है ना, ठीक। अभी हम लोग पढ़े भी थे ना कि A डॉट A करेंगे तो यही आएगा, ठीक। तो देखिए आउटपुट मिला A कॉम्प्लीमेंट, इनपुट दिए थे A, आउटपुट मिला था A कॉम्प्लीमेंट, तो ये कौन से गेट का काम कर रहा है, नॉट। बस इसमें मतलब एंड से, सॉरी नैंड से हमने कौन सा गेट बना दिया, नॉट। अच्छा एक बार और करिएगा जरा, देखिए ऐसे करिए, ये A है ये B है, ठीक है। इसमें अब आउटपुट लीजिए तो आउटपुट क्या आएगा, A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब इसी तरह एक बार और लगाइए, ऐसे एक बार और लगाइए, ऐसे लगा दीजिए, देखिए, ठीक। अब यहां से क्या मिलेगा, A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट, यहां से भी क्या मिलेगा, A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट। अब आउटपुट, इनपुट 1 ये है, इनपुट 2 ये है, दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट और मल्टीप्लाई, जो भी नैंड होता है दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट लगाता है ना,
और सेम मल्टीप्लाई करेंगे, ए और ए मल्टीप्लाई करें ए, तो ये दोनों सेम है ना, तो आंसर आएगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इनका सेम आ गया, ये दोनों एक लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए बी। ठीक, देखिए इनपुट दिए थे ए और बी, ठीक है, आउटपुट मिल गया ए डॉट बी, मल्टीप्लाई हो गया है तो ये नैंड, लेकिन फाइनली मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब ये किसका रोल प्ले कर रहा है, एंड का। अच्छा एक और बनाइए, देखिए ये ए है, ये बी है, ठीक, अगर इसका आउटपुट लेते हैं, आप लोग देखिएगा इसी जैसा है ना, ए देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट मिला, इसका बी कॉम्प्लीमेंट मिला। अब एक बार और लगाइए नैंड, ठीक है, अब नैंड क्या करेगा भाई, दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक, मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट लगाएगा ना, और हम लोग पढ़े हैं ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, क्या बचा ए, ये क्या बचा बी, तो ये क्या कर दिया, ऐड कर दिया ना, और ऐड करेगा तो कौन सा गेट बन गया ये, और देखिए तीनों ही कंडीशन में हमने सिर्फ कौन सा गेट यूज किया, नैंड। नैंड को यूज करके सबसे पहले बनाए नॉट, नैंड को यूज करके फिर बनाए एंड, नैंड को यूज करके फिर बनाए और, मतलब कि नैंड को यूज करके हम कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं, इसीलिए कहते हैं नैंड को यूनिवर्सल लॉजिक गेट। और देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, नॉट गेट बनाने के लिए कितने हमको नैंड चाहिए, तो एक चाहिए, हमको एंड गेट बनाने के लिए कितने नैंड चाहिए, तो दो चाहिए, हमको और गेट बनाने के लिए कितने नैंड चाहिए, तो कितना चाहिए, तीन चाहिए, तो नैंड को यूज करके तीनों बना लिया गया। इसी तरह नॉर का देखते हैं, देखिएगा, ठीक है, इसी का नॉर का देखते हैं, देखिए अब एक बार ये ले लेते हैं, ठीक है, नॉर ये ले लिया, दोनों इनपुट सेम कर दीजिए ए, आउटपुट क्या मिलेगा, दोनों का ऐड करके कॉम्प्लीमेंट ना, सेम ऐड करेंगे तो सेम ही तो आएगा, आया, तो ये कौन सा बन गया, नॉट, ठीक। अच्छा और देखिए ये बनाइए ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये आउटपुट ले तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक बार और लगा दीजिए, चलिए ये लगा दीजिए, लगा दिया। अब आउटपुट क्या मिलेगा, y की वैल्यू देखिए, दोनों इनपुट यही तो है, तो दोनों को ऐड करिए, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, और उस पर कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, ठीक। सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, सॉरी ऐड करेंगे तो a प्लस का कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, क्या बचा, a प्लस बी, कौन सा गेट बन गया, और बनाना। और देखिए जैसे मान लीजिए एक और लीजिए, ये A है, ये और लीजिए, ये B है, ये कितना है, A कॉम्प्लीमेंट, ये कितना है, B कॉम्प्लीमेंट, और एक बार और लगाइए, ठीक है, देखिए ऐसे कुछ, ठीक। तो इसका आउटपुट जो मिलेगा ये ना, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। फिर सिंप्लीफाई करिए, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो क्या लिखिए, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट, प्लस का डॉट ना, बी कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, ये बच गया एंड। बात समझ में आई, मतलब कि नॉर गेट को यूज करके नॉट बना, एंड बना, और बना। नॉर को यूज करके नॉट बनाने के लिए एक नॉर चाहिए, और बनाने के लिए दो नॉर चाहिए, ठीक है, और एंड बनाने के लिए तीन नॉर चाहिए। और हम लोग ये देख लिए कि नैंड और नॉर को यूज करके जितने भी बेसिक लॉजिक गेट है वो सारे बन सकते हैं, इसीलिए नैंड और नॉर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा ना।